बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वो विषय है वसंत पंचमी। जी हाँ, और आज हम बात करेंगे वसंत पंचमी के खास टोटके से मिलेगी इंटरव्यू में सफलता, यानी कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। साक्षात्कार में सफलता, इंटरव्यू में। वसंत पंचमी ही क्यों? देखिए, साल का सबसे बड़ा अबूझ मुहूर्त शादियों के लिए, गठबंधन के लिए वसंत पंचमी माना जाता है। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी भी देंगे। और वसंत पंचमी का जो पर्व है, महापर्व है, वो माघ गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत जो चल रही है उसकी पंचमी तिथि को मनाने का विधान माना जाता है। साल 2022 में वसंत पंचमी का महापर्व शनिवार 5 फरवरी 2022 को मनाया जाएगा। इस दिन विद्या की, वाणी की और ज्ञान की देवी सरस्वती की उत्पत्ति मानी जाती है। शास्त्रों ने वसंत को, या मैं यूं कहूं कि वसंत पंचमी को वाग पंचमी भी कहा है। वाग का मतलब क्या होता है? बोलना, वागीश्वरी। वाणी जहां से उत्पत्त होती है। जब सृष्टि की संरचना हुई थी तब ब्रह्मा को भी बोलना नहीं आता था, वाच्य था ही नहीं। तो ईश्वर उवाच्य, ईश्वर उवाच्य मतलब वेद का मतलब ईश्वर उवाच्य, ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर निर्विकार है, निराकार है। वो सिर्फ वाणी के रूप में, वेदों के रूप में समाहित हुआ है, और उस वाणी को क्रिएशन दिया है सरस्वती ने। तो वसंत पंचमी को वाग पंचमी इस वजह से कहा जाता है, और इसी दिन से वसंत ऋतु का आगमन भी माना जाता है। वसंत पंचमी देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा से जुड़ा हुआ है। इसे कामदेव की उत्पत्ति का भी दिन माना जाता है। कारण, क्योंकि इसी दिन से ही काम की उत्पत्ति हुई थी। भोग, संभोग की उत्पत्ति भी इसी दिन से मानी जाती है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा शादियां साल में इसी दिन होती हैं, क्योंकि ये लैंगिक सृष्टि की शुरुआत का भी दिन है। सृष्टि की संरचना में वसंत पंचमी का पर्व वाणी की उत्पत्ति का दिन है, काम की उत्पत्ति का दिन है और सृजन की उत्पत्ति का दिन है। ब्रह्मा क्या करते हैं? पैदा करते हैं। विष्णु पालते हैं और शंकर मारते हैं। तो ये उत्पत्ति का दिन है। वसंत पंचमी ज्ञान की उत्पत्ति का दिन है, अर्थात मां सरस्वती की उत्पत्ति का दिन भी माना जाता है। देवी सरस्वती अपने ज्ञान बीज आयम, हम कहते हैं ना, आयम ह्रीम क्लीम चामुंडा यही विच्चे, ये जो आयम है ये सरस्वती का बीज है। आयम, कुछ लोग इसे ऐंग बुलाते हैं, वो भी बुलाया जा सकता है। तो आयम जो है ये ज्ञान बीज है, इसे वाग बीज कहते हैं। और देवी सरस्वती अपने ज्ञान बीज आयन से हमारी बुद्धि, प्रज्ञा और मनोवृत्तियों की संरक्षिका मानी गई हैं। वसंत पंचमी पर देवी सरस्वती के विशेष पूजन से कटुवाणी से मुक्ति मिलती है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कड़वा बोलते हैं, तो इस दिन एक विशेष उपाय भी होता है, वो कहीं और आपको बताएंगे। इस दिन के विशेष उपायों से शिक्षा में भी सफलता मिलती है और साथ में साक्षात्कार में सफलता मिलती है। कारण क्या है? इंटरव्यू में सफलता क्यों मिलेगी? जब आप सही बोलेंगे, इंप्रेसिव बोलेंगे, सीधा बोलेंगे, कड़वा नहीं मीठा बोलेंगे, तो लोग आपसे मोहित हो जाएंगे। तो ये वाणी को प्रभावशाली बनाने का दिन है, तभी इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। आप पूरे 100% मार्क्स लेके आ जाएं और इंटरव्यू में अगर आप चुप बैठे रहें या गड़बड़ बोल दें तो क्या होगा? आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जामिनेशन, जैसे प्राइवेट नौकरी के लिए भी जा रहे हैं तो एग्जामिनेशन काम आएगा बाद में या पहले हो चुका, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन, अगर आप मार्केटिंग या सेल्स में हैं तो क्या काम आएगा? आपकी भाषा। आप दूसरे को, कहते हैं ना, कैसे बोतल में उतारते हैं किसी को, सुना होगा आपने, स्लैंग है वैसे ही। तो बोतल में उतारने का मतलब है अपनी बातों में रिझा लेना। कैसे रिझाएंगे इसे, है ना? वो देवी
सरस्वती करती हैं। और देवी सरस्वती को परम चेतना भी माना गया है, चेतांसी कहकर कहा गया। शास्त्रों ने क्या कहा गया है? शास्त्रों ने, अगर आप देवी भागवतम पढ़ते हैं, देवी सप्तशती, तो जो 7 विशिष्ट मंत्र हैं, तो वहां पे देवी को क्या कहा गया है? ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती ही सा बालादा, बालादा भी उन्हीं का नाम है। कृष्ण मोहाय महामाया, महामाया भी उनका नाम है। प्रयच्छति। तो देवी सरस्वती प्रज्ञा भी देती हैं, मनोवृत्तियों की संरक्षकता भी हैं, और बसंत पंचमी के पूजन से कटुवाणी से मुक्ति मिलती है, एजुकेशन में सफलता मिलती है और इंटरव्यू में सफलता मिलती है। इस दिन देवी सरस्वती की जो पूजा की जाती है, अगर आपको मिल जाए तो सरसों के पीले फूलों से करें, अगर ना मिले तो कोई भी पीले फूल, हजारे के, गेंदा के, सूरजमुखी के, किसी भी पीले फूलों से पूजा करें। इस दिन पीला जरूर पहने, और हम तो पूरे बसंत में ज़्यादातर पीला पहनते हैं। और बसंत का कलर पीला नहीं होता, ये आप कलर देख रहे हैं, ये एग्जैक्ट कलर है पीला, इसे कहते हैं बसंती। अगर बहुत थोड़ा लाल अगर पीले में मिला दिया जाए तो उसे वसंती कहते हैं। एक पिक्चर भी थी ना जिसमें नाम था बसंती, तो वो बसंती क्या है? मेरा रंग दे बसंती चोला। जब पीले में थोड़ा सा लाल, हल्का सा टिंट ऑफ लाल मिला दिया जाए तो वो है बसंती कलर। जब चीज़ें, सरसों के फूल पकने लगते हैं, उसे कहते हैं बसंती। तो उस दिन पीले कपड़े ज़रूर पहने। देवी का श्रृंगार भी पीले फूलों से करें, पीले चंदन का प्रयोग करें, और पीला ही खाएं और पीला ही दान करें। बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, कुछ भी पीली चीज़, चना और गुड़, ये विशेष तौर से उस दिन खाए जाते हैं। और उस दिन खीर भी जो बनती है वो केसर की बनती है। तो विशेष इस दिन का बड़ा प्रयोजन है। अब महा उपाय क्या करें? देखिए, एक पीपल का पत्ता ले लीजिए, क्योंकि ये जो दिन है ये विशेष तौर से भगवान विष्णु का भी है, कामदेव का भी है। तो पीपल का पत्ता लीजिए, उसको अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए, और केसर से उस पर सरस्वती का बीज लिखिए, ऐम, और ये लिखकर देवी सरस्वती पर चढ़ा दीजिए। और चढ़ा हुआ जो पत्ता है इसे हमेशा अपने पर्स में रखिए, अपने साथ में, और एक विशेष मंत्र का जाप कीजिए। ह्रीम ऐम ह्रीम, आगे पीछे ह्रीम आएगा ऐम के, ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं संपुट लगाना। तो ह्रीम ऐम ह्रीम महावाण्यै नमः, वाण्या मतलब वाणी, तो महावाण्यै नमः, इसका जाप करें। आश्वस्त करता हूं आपको, इंटरव्यू में निश्चित सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। इजाजत दीजिए अपने मित्र कमल नंदलाल को। नमस्कार, नमः शिवाय।